आज हम एक कहानी देखने जा रहे हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और बहुत से बीमार आकर उस कुंड के पास इंतजार में बैठ जाया करते थे और उनमें एक 38 वर्ष का रोगी भी था। और जब वो उतरने लगता उससे पहले कोई और चंगाई पाकर चला जाता। आज हम देखने जा रहे हैं कि एक 38 वर्ष का रोगी कैसे चंगा हुआ, उसे किसने चंगा किया, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ये कहानी हमें यूहन्ना 5:1-18 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना से सीखने को मिलती है। बाइबल में हम देखते हैं यूहन्ना 5:1 में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। क्या हुआ? यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु मसीह कहाँ गया? यरूशलेम को गया। कहाँ गया यीशु मसीह? यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्री भाषा में बेसत कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। यीशु मसीह कहाँ गया? यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में एक बेड़ फाटक है, उसके पास एक कुंड है। क्या था? एक कुंड था। उसकी खासियत क्या थी उस कुंड की? कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आते थे और कुंड के पानी को हिलाते थे और कोई भी बीमार उस कुंड के अंदर अगर आ जाता था तो वो चंगा हो जाता है। यानी उस कुंड के अंदर अगर पानी के अंदर आ जाता तो वो क्या होता है? चंगाई पा जाता। उसको कोई भी बीमारी होती थी ना, लोग क्या करते थे? वेट करते थे कि कब उस कुंड का पानी हिले और हम जाकर चंगाई पाए। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्या होता था? कोई भी बीमारी को होता, जैसे कोई अंधा होता था, लंगड़े होते थे, सूखे अंग वाले होते थे, पानी के हिलने की आशा में रहते थे कि पानी कब हिले और हम कब पानी में उतरे और चंगाई पाए। क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाते थे। जो पहले उतर जाता था उसे चंगाई मिल जाती थी। और बहुत से लंगड़े जिनको कोई भी बीमारी होती थी ना, बीमार होते थे, वो आकर उस कुंड के पास बैठ जाया करते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। क्या होता था? परमेश्वर के स्वर्गदूतों का एक समय था। परमेश्वर ने क्या होता था? परमेश्वर ने स्वर्गदूतों का एक समय ठहराया था कि इस टाइम पर स्वर्गदूत क्या करेंगे? पानी को हिलाएंगे। और उस पानी की खासियत क्या थी कि जो कोई पहले उस पानी के अंदर उतर जाता था वो क्या होता था? चंगाई पा जाता था। हालेलुया। क्या होता था? वो चंगाई पा जाता था। और परमेश्वर के स्वर्गदूत उसी टाइम पर, राइट टाइम पर आकर पानी को हिलाते थे। और जो लंगड़े होते थे, बीमार होते थे, सूखे अंग वाले होते थे और जो भी कोई होता था जिनको कोई बीमारी होती थी, वो क्या करते? उस कुंड के पास बैठे रहते थे कि कब स्वर्गदूत पानी को हिलाएं और हम जाकर उस पानी के अंदर डुबकी लें और हम चंगाई पा जाएं। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। क्या हुआ था? उस कुंड के पास लोग चंगाई पा रहे हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है? लोग चंगे होकर जा रहे हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत जैसे कुंड के पानी को हिलाते थे, लोग उससे चंगाई पाकर वापस चले जाते थे। लेकिन यहां पर एक मनुष्य था जिसको कहते 38 वर्ष से एक बीमारी थी। क्या था? 38 वर्ष से बीमार पड़ा था उस कुंड के पास से। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। क्या हुआ? वो वेट कर रहा था कि मैं भी पानी में उतरूं। क्या होता था? जब भी वो खड़ा होना चाहता था उससे पहले कोई और पानी के अंदर उतर जाता था और वो चंगाई पाकर चला जाता था। ये 38 वर्ष से उठकर उस पानी के अंदर नहीं जा पाया। लेकिन अब यीशु मसीह इसके पास आते हैं और यीशु मसीह ने इसे देखा और यीशु मसीह ने जान लिया ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर
हमारी सब बातें जानता है। परमेश्वर ये भी जानता है कि आप किस हकीकत में रहते, किस जगह में रहते, कैसे रहते, ये सब चीजें कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। और यीशु मसीह यहाँ पर आते हैं और यीशु मसीह जान लेते हैं ये बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह को कैसे पता चला? क्योंकि यीशु मसीह हमारे बारे में सब बातें जानता है, इसलिए यीशु मसीह उसके पास आते हैं और यीशु मसीह को पता चलता है पहले से कि ये मनुष्य इस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है। और यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या कहता है यीशु मसीह, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। क्या करता है? जो 38 वर्ष का बीमार था ना, उसने यीशु मसीह को उत्तर देता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार। क्या कहता है? मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है प्रभु, मैं कब से वेट कर रहा हूं, और जब मैं उठकर बैठता हूं इतने में कोई और पानी में कूदकर चंगाई पाकर चला जाता है और मैं देखता रहता हूं। इसलिए वो मनुष्य यीशु मसीह को कहता है कि हे प्रभु, मैं चंगा तो होना चाहता हूं, पर जब मैं उठकर बैठता हूं और जाने की आशा करता हूं उससे पहले कोई और चंगाई पाकर चला जाता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई और मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। क्या कहता है? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, मैं जब कुंड में उतरने की आशा रखता हूं मेरे से पहले कोई दूसरा पहुंच जाता है। क्या होता है? मेरे से पहले कोई दूसरा पहुंचकर और पानी में उतरकर चंगाई पाकर चला जाता है और मैं वहीं का वहीं रहता हूं। हालेलुया। ये बात यीशु मसीह को कौन कह रहा है? वो 38 वर्ष का रोगी कह रहा है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह क्या कहता है उससे कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, क्योंकि यीशु मसीह ने जान लिया था ये चंगाई पाना चाहता है। उसके मन में एक आशा थी, उसके मन में एक प्यास थी कि मुझे क्या होना है, मुझे चंगा होना है। और ये बात यीशु मसीह जानते थे कि ये बहुत सालों से बीमार पड़ा है और ये उतरना तो चाहता है पर ये वहां तक जा नहीं पाता। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या कहते? यीशु मसीह अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह आज भी हर एक इंसान से पूछते, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस 38 वर्ष के रोगी से भी यीशु मसीह ने यही सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने एक ही जवाब दिया, हे प्रभु, मैं चंगा तो होना चाहता हूं, पर क्या होता है, मैं पानी में उतरना तो चाहता हूं, पर जब तक मैं यहां से उठता हूं, धीरे धीरे जैसे ही मैं पहुंचता हूं उससे पहले, मेरे पहुंचने से पहले कोई और उतरकर पानी में चंगाई पाकर चला जाता है। यानी उसने यीशु मसीह को यह कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूं पर मैं उस पानी के पास पहुंच नहीं पाता। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने जान लिया कि ये वाकई चंगाई पाना चाहता है, इसलिए यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। क्या हुआ? वो तुरंत चंगा हो गया। यीशु मसीह ने जैसे बोला ना, अपनी खाट उठा और चल फिर, वो मनुष्य बाइबल कहती है तुरंत चंगा हो गया। क्या हुआ? जिस खाट पे बैठा था ना वो 38 वर्ष से, उसी खाट को उठाकर वो चलने फिरने लगा। हालेलुया। किसने चंगाई दी? यीशु मसीह ने चंगाई दी। किसने देखा उसे? यीशु मसीह ने देखा। आज तक लोग उसके पास आकर चले जाते थे, लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास आया तो वो चलने फिरने लग गया। हालेलुया। क्या हुआ? वो चलने फिरने, चाहे वो कुंड के अंदर नहीं जा पाया, वहां से वो चंगाई नहीं पाए, लेकिन उसके पास यीशु मसीह आकर उसे चंगाई देते हैं। हालेलुया। और वो कहता है कि मैं चंगा होना चाहता हूं। हालेलुया। और शायद परमेश्वर उसे 38 वर्ष से देख रहा था और वो कोशिश कर रहा था। कौन? 38 वर्ष का रोगी कोशिश कर रहा था बार बार, लेकिन उस कुंड के पास नहीं जा पा रहा था। और ये बात और ये यीशु मसीह ने देखी, और जब यीशु मसीह उसके पास आते हैं, यीशु मसीह एक ही बात कहते हैं कि ये बहुत सालों से
इस दशा में पड़ा है। यीशु मसीह को कैसे पता? वो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। हाँ, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानते थे। इसलिए यीशु मसीह को पता चला कि ये बहुत सालों से इस दशा में पड़ा है। हालेलुया। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे काट उठाना उचित नहीं है। क्या हुआ? चंगाई उसे किसने दी? यीशु मसीह ने। चंगा कैसे हुआ? वो विश्वास से, क्योंकि उसे विश्वास था कि मैं एक दिन चंगा होऊंगा। हालेलुया। उसे क्या विश्वास था? मैं एक दिन चंगा हूं। तभी तो उसने यीशु मसीह को बोला, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, पर मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि मुझे पानी में उतार दे। हालेलुया। लेकिन यहां पर एक शब्द का दिन था और यहूदी उस दिन को बहुत मानते थे। हालेलुया। और लिखा हुआ कि यहूदी उस दिन कोई भी काम नहीं करते थे। अगर उनका एक पेन गिर जाता था, वो पेन भी नहीं उठाते थे। अगर उनके जैसे कोई जानवर, उनको वो खाना भी नहीं देते थे। हालेलुया। यहूदी उस शब्द के दिन कोई काम नहीं करते थे, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा होता कहने लगे, आ तो शब्द का दिन तू खाट उठाकर क्यों घूम रहा है? यानी यहूदी उस दिन शब्द के दिन कोई काम नहीं करते थे, इसलिए उसने 38 वर्ष के रोगी से कह रहे कि तू आज खाट उठाकर क्यों जा रहा है? 38 वर्ष के रोगी ने उन यहूदियों को उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपने खाट उठा और चल फिर। किसके बारे में ये कह रहा है? 38 वर्ष का रोगी यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह ने बोला था ना, अपनी खाट उठा और चल फिर, इसलिए उसने अपनी खाट उठाई और चलने फिरने लगा। और यहां पर भी यहूदियों को क्या कहता है? 38 वर्ष का रोगी, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है? क्या कहते? वो मनुष्य कौन है जिसने तुझे आज ऐसे कह दिया कि अपने खाट उठा और चल फिर? अब यहूदी क्या कहने लगे? उस 38 वर्ष के रोगी से कहने लगे, उस मनुष्य का नाम बता जिसने तुझसे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। आज तो सब्त का दिन है, आज तो कोई काम काज नहीं करना, लेकिन ऐसा कौन मनुष्य है जिसने तुझे कह दिया कि अपनी खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने कारण यीशु वहां से हट गया था। हालेलुया। क्या हुआ था? वो जो 38 वर्ष का रोगी था ना, वो नहीं जानता था कि जिसने मुझे चंगाई दी है वो कौन है। हालेलुया। वो नहीं जानता था, इसलिए वो बता नहीं पाया। हालेलुया। परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था वह कौन मनुष्य। क्या था? जो 38 वर्ष का रोगी था वो नहीं जानता था कि वो कौन है जिसने मुझे चंगाई देकर गया, क्योंकि उस जगह में इतनी भीड़ थी कि यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी और उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। क्या कहा यीशु मसीह ने? अपनी खाट उठा चल फिर। और यीशु मसीह के इतना कहते वो तुरंत उठा और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और भीड़ इतनी थी कि यीशु मसीह उसी टाइम वहां से निकल जाते हैं। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कहाँ मिला वो? उसने खाट उठाई और यीशु मसीह वहां से निकल गए। यीशु मसीह ने उसे चंगाई दे दी और यीशु मसीह वहां से निकल जाते हैं। अब यीशु मसीह कहाँ मिलते हैं? आराधनालय में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं उससे यीशु मसीह? आराधनालय में मिलते हैं। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। क्या कहते हैं यीशु मसीह? अब तू चंगा हो चुका है, फिर से पाप मत करना। यानी हमें कई बार बीमारी तब आती है पाप की वजह से। शायद इसने कोई पाप किया था, इसी वजह से इस 38 वर्ष के रोगी को बीमारी थी। इसलिए यीशु मसीह से कह रहे हैं कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। क्या कहते यीशु मसीह? अगर अब तू पाप करेगा, पहले तो तू 38 वर्ष से रोगी था, अब तू चंगाई पा चुका, लेकिन अगर तूने अब पाप किया तुझ पर इससे भारी विपत्ति आ सकती है, यानी तुझे इससे भारी बीमारी भी आ सकती है। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। क्या कहते हैं? पहले तो उसे पता नहीं चला कि जिसने मुझे चंगाई दी वो कौन है, लेकिन अब उसे पता चल गया कि वो कौन है, यीशु मसीह है। और यहूदी बार बार उससे पूछते रहे वो कौन है, कौन है, कौन है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को आराधनालय के अंदर मिलता है, कौन? 38 वर्ष का रोगी,
और वह पहचान लेता कि जिसने मुझे चंगाई दी है वो यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा कि फिर से पाप मत करना, अगर तू फिर से पाप करेगा तो तुझ पर इससे भारी विपत्ति पड़ सकती है। और उसने यहूदियों को जाकर ये बात बताई कि जिसने मुझे चंगाई दी वो कोई और नहीं, वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसा काम सब्त के दिन करता था। वो था यीशु मसीह को यहूदी क्या करने लगे? सताने। क्योंकि यीशु मसीह क्या करता था? सबसे ज्यादा चंगाई उसी दिन देता था। किस दिन? जिस दिन सब्त का दिन होता था, क्योंकि सब्त का दिन को यहूदी बहुत मानते थे। सब्त के दिन यहूदी क्या करते थे कि उस दिन कोई कामकाज नहीं करते थे, और यीशु मसीह सबसे ज्यादा चंगाई उसी दिन देते हैं। और 38 वर्ष के रोगी को भी चंगाई सब्त के दिन हुई थी। इसलिए वो खाट उठाकर जा रहा था ना, और यहूदियों ने क्या कहा? आज तो सब्त का दिन है और तू खाट उठाकर क्यों घूम रहा है? उसने कहा जिसने मुझे चंगाई दी है उसने मुझसे कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने उससे कहा था अपनी खाट उठा और चल फिर। वो यीशु मसीह के बारे में क्या दे रहा था? गवाही दे रहा था। हालेलुया। और बाद में उससे पूछते हैं वो मनुष्य कौन है जिसने तुझे चंगाई दी है? उसे अभी तक कोई पता नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह उससे आराधनालय के अंदर मिलते हैं तो वो जाकर वापिस उनको बताता है कि जिसने मुझे चंगाई दी वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। आज लोग चंगाई पाकर किसी को बताते नहीं कि मुझे चंगाई किसने दी, मुझे ये जीवन किसने दिया, मैं पहले कैसा था लेकिन मुझे अब जीवन किसने दिया। लोग ये सब चीज़ों को बताते नहीं है और छुपा लेते हैं। लेकिन जब इससे पूछा गया 38 वर्ष के रोगी से तुझे चंगाई किसने दी है, तो इससे पहले पता नहीं होता कि मुझे चंगाई यीशु मसीह ने दिया है, लेकिन इससे पता चलता कि वो कौन है जिसने मुझे चंगाई दी है। वो यहूदियों को जाकर खुद बताता है कि वो कौन है? यीशु मसीह है जिसने मुझे चंगाई दी है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने क्या लगा? जब उसने बताया वो यीशु मसीह है, और यहूदी यीशु मसीह को सताने लगते हैं, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। क्या होता था? यीशु मसीह ये चंगाई वाले काम सब्त के दिन ही करते थे सबसे ज्यादा। इस पर यीशु ने उससे कहा मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। क्या कहता है यीशु मसीह? जो मेरा पिता है ना वो भी काम करता है और मैं भी काम करता ही रहूंगा, चाहे वो सब्त का दिन है चाहे कोई दिन आए। हालेलुया। इस कारण यहूदी और भी अधिक उससे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह ना केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। क्या होता था? यीशु मसीह सब्त के दिन को भी तोड़ता था, क्योंकि यीशु मसीह सब्त के दिन ही चंगाई देता है सबसे ज्यादा। और यहूदी क्या करते थे? सब्त के दिन को इतना मानते थे कि वो कोई काम नहीं करते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह को जल्दी काम करके जाना होता था, इसलिए यीशु मसीह सब्त के दिन सबसे ज्यादा चंगाई देते थे। और सब्त के दिन को यहूदी मानते थे और यीशु मसीह उस दिन क्या देते थे? चंगाई दे। इसलिए यीशु मसीह उस 38 वर्ष को चंगा कब करते? सब्त के दिन करते हैं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उससे मार डाले का प्रयत्न। क्या होता था? जब उन्हें पता चल गया कि यीशु मसीह ने सब्त के दिन चंगा किया किसी को, तो वो कहते हैं हमारा तो नियम टूट जाएगा, इसलिए यीशु मसीह को मार डालने का प्रयत्न करने लगते हैं, क्योंकि वह ना केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर भी अपने आप को परमेश्वर को तुल्य ठहराता था। हालेलुया। क्या होता था? यीशु मसीह सब्त की विधि को नहीं मानता था। नहीं, पहली बात यीशु मसीह सब्त के दिन की विधि को नहीं मानता था। यहूदी कहते थे आज के दिन काम नहीं करना, और यीशु मसीह काम करते थे उस दिन। हालेलुया। सबसे बड़ी बात हमें सीखने को मिलती है यहाँ से यीशु मसीह से कि सब्त के दिन यहूदी कहते हैं काम नहीं करना, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि इस दिन काम कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमेशा से प्रेयर करो और बाइबल पढ़ो, यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रास्ता है। लेकिन बाइबल बताती है यहूदी जब सब्त के दिन को क्या करते थे? काम नहीं करते थे, और यीशु मसीह सब्त के दिन ही सबसे ज्यादा चंगाइयां देते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह को मारने का प्रयत्न करते कौन? यहूदी। किस लिए? कि ये सब्त के दिन को नहीं मानता, इसलिए यहूदी यीशु मसीह को मारने का प्रयत्न करते कि ये सब्त के दिन को नहीं मानता, और सबसे ज्यादा चंगाइयां ये सब्त के दिन ही देता जिस दिन हम लोगों को मना करते हैं। और यीशु मसीह एक काम और करता था, सब्त के दिन की विधि को तोड़ता था और परमेश्वर को अपना पिता कहता था। हालेलुया।
और आपको अपने तुल्य भी ठहराता था। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हमने सीखा कि एक 38 वर्ष का रोगी कैसे चंगा होता है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत जब उस कुंड को हिलाते थे तो वो उस कुंड के अंदर नहीं जा पाता था। और यीशु मसीह से क्या कहते, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो यीशु मसीह को कहता है, हे प्रभु, मेरे पास अगर कोई व्यक्ति हो जो मुझे पानी में उतार दे तो मैं चंगा हो सकता हूँ। यानी उसके अंदर एक प्यास होती है और यीशु मसीह से कहते हैं तू अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो तुरंत चंगा हो जाता है। आज इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आज हमें एक बात और सीखने को मिली कि जो यहूदी सब्त के दिन को बेस्ट मानते थे, यीशु मसीह उसी दिन सबसे ज्यादा चंगाइयां देते थे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को कब चंगा किया? सब्त के दिन ही चंगा किया था। हालेलुया। और इस कहानी से आपको बहुत कुछ क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस कहानी की बहुत जरूरत है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।